स्वागत है आप सभी का आज़ाद पब्लिकेशन के बृहद प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के लिए आपकी तैयारी को व्यवस्थित कराने के क्रम पे साप्ताहिक स्तर का वीडियो टारगेट चला रहा हूं और साथ साथ आपका सेल्फ स्टडी चला रहा हूं, है ना। आप लोगों को जो भी क्लासेस करनी है साथ साथ उसका सेल्फ स्टडी भी करना है, ठीक है। और कुछ छात्र केवल सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो 6 सप्ताह की सेल्फ स्टडी का टारगेट आ चुका था, अब 7वें सप्ताह का है। मैंने इसे पूरे ऑनलाइन बैच से एसोसिएट करके रखा है। जो टॉपिक आपको वहाँ मिल रहा है उसी टॉपिक की बुक्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं, है ना। तो 2 किताबें हैं जैसा कि आपको पता है। पहला है आपका प्री कम मेंस। तो प्री कम मेंस के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु कर रहे थे भाई रमेश सिंह। ये पुस्तक है, ये इसका 12वां संस्करण है। आपके पास 11वां भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेटेस्ट संस्करण ही पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास 12वां यदि आप मंगवा पाने में सक्षम हो तो आप आज़ाद पब्लिकेशन से भी मंगवा सकते हैं, और यदि आपके आसपास उपलब्ध हो तो वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। और दूसरा जो है मेंस ओनली के अंतर्गत विश्व इतिहास चल रहा है। तो विश्व इतिहास की पुस्तक मैंने कुमार नलिन बताई है। हो सकता है आपके पास दीनानाथ वर्मा भी हो तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। जो आपके पास उपलब्ध होता हो वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इनका मैं वीडियो टारगेट आपका जैसे करवा रहा हूँ वैसे वैसे आपका सेल्फ स्टडी भी चल रहा है। तो सेल्फ स्टडी के अंतर्गत आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह के अंतर्गत 13 पॉइंट से लेकर 17 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। अब 13 पॉइंट से लेकर 17 तक में क्या क्या टॉपिक हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। और हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं ये क्लास को पूरा करने में, और अगला 1 वीक और है। 1 वीक बाद ये पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी। तो जो 13 नंबर है, 13 नंबर टॉपिक पे आपका भारत में बीमा सेक्टर है, इंश्योरेंस इन इंडिया। इसके बाद 14 नंबर पे प्रतिभूति बाज़ार है जो आपकी सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया है। इसके बाद आपका 15 नंबर में भारत का वैदेशिक क्षेत्र है, एक्सटर्नल सेक्टर जो आपका है। और इसके बाद 16 नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संगठन है और भारत का उनसे क्या संबंध है। और 17 नंबर पे भारत की कर संरचना है, यानी कि टैक्सेशन से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। तो क्लास नंबर 13 से लेकर क्लास नंबर 17 तक आप करेंगे। इसके बाद जो आपका विश्व इतिहास की विषय वस्तु है, इसके अंतर्गत आप 18 नंबर से लेकर, ये दोनों TMH पब्लिकेशन की हैं, और 18 नंबर से लेकर 28 नंबर तक ये आपको ये दोनों करना है। तो इसके अंतर्गत 18 नंबर में जो टॉपिक दिया गया है, 18 नंबर पे है रूस की क्रांति, है ना। 18 नंबर पे रशियन क्रांति है। और इसके बाद 19 नंबर में इटली में फांसीवाद है। 20 नंबर पे जर्मनी में नाजीवाद है। 21 नंबर में आर्थिक महामंदी है। 22 नंबर पे नई व्यवहार पॉलिसी या फिर बोलते हैं न्यू डील पॉलिसी, है ना। तो आर्थिक महामंदी को दूर करने के उद्देश्य से ही ये पॉलिसी आई थी, इसे आप पढ़ेंगे। 23 नंबर पे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में चर्चा पूरी की गई है। और इसके बाद जो है 24 नंबर पे चाइना में जो साम्यवादी क्रांति थी उससे जुड़ी हुई घटनाक्रम है। इसके बाद 25 नंबर पे जो राजनीतिक दर्शन है, प्रमुख राजनीतिक दर्शन इन्होंने अलग कर दिए हैं, जैसे समाजवाद है। और इसके बाद इसी के अंतर्गत आपका जो मार्क्सवादी विचार है ये सारी चीज़ दी गई हैं। आदर्शवादी समाज क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, मार्क्सवादी विचार क्या है, इंटरनेशनलों की भूमिका क्या है ना, बोल्शेविक क्रांति क्या है, सारे टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद 26 नंबर में पश्चिम एशिया तुर्की में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के बारे में चर्चा है, और इसी में आप मुस्तफ़ा कमाल पाशा को भी पढ़ेंगे, अतातुर्क के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 27 नंबर पे दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है आप 28 नंबर जो आपका है, इसमें आप भारत मध्य पूर्व में राष्ट्रवाद का उदय, ये टॉपिक तक आप इस पुस्तक में करेंगे, ठीक है। बाकी यदि आप लोग दीनानाथ वर्मा फॉलो कर रहे हैं तो अपने हिसाब से उसको 4 भागों में डिवाइड करके पुस्तक को पढ़िए। तो ये आपका जो है वीकली टारगेट है 7वें सप्ताह का। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु के अंतर्गत रमेश सिंह और कुमार नलिन। तो 28 पॉइंट तक इसे करना है, 28 पॉइंट तक पॉइंटों में दिया गया है इसमें, ठीक है। और इसमें 17 पॉइंट तक आपको पूरी कंप्लीट करना है। अगले सप्ताह हम ये दोनों किताबें समाप्त करेंगे। ऑनलाइन बैच में आपकी इकोनॉमी की विषय वस्तु चल रही है और यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है, तो वहाँ से भी आपके नोट्स भी बन रहे होंगे, चीज़ें समझ भी आ रही होंगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूं, और आप सभी इसको निरंतर करिए, रेगुलर करिए। यदि आपके पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं है तो आप www.azadpublication.com या thebookindia.com, ये दोनों हमारे ही प्लेटफॉर्म हैं, thebookindia.com या azadpublication.com। यहाँ से आप कोई भी पुस्तक मंगवा सकते हैं, संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन बैच के लिए आपको एग्ज़ाम इंडिया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको IAS PCS सभी के ऑनलाइन बैच मिल जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए।